तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग लगभग ये चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। देखते हैं कितना तक होता है एक्चुअली मैं टारगेट तो है कि ये फुल चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे आज। ठीक है, तो देखो, फर्स्टली कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग देख लेते हैं। ये तो तुम लोग को पता ही होगा कि बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ऑर्गेनिज्म वेयर बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट, और इस ऑर्गेनिज्म को हम मोनोशियस ऑर्गेनिज्म भी हम कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल एक मैं लिख देता हूँ, आर्थवर्म। बाइसेक्सुअल को हम हर्मेफ्रोडाइट्स भी कहते हैं। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिजम्स वेयर ओनली वन सेक्स इज प्रेजेंट, दैट इज इट कैन इधर बी अ मेल और फीमेल, जैसे कि मतलब ह्यूमंस में होता है। अब देखो, प्लेटिपस का एक केस था। प्लेटिपस का क्या केस था? प्लेटिपस एक ऐसा मैमल है, अ मैमल दैट lays eggs that lay eggs। फिर भी ये मैमल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ममरी ग्लैंड प्रेजेंट है। ममरी ग्लैंड प्रेजेंट है। सेकेंडली, ये देखो, इधर ये सब क्या है? ये देखो, हेयर्स है, हेयर्स प्रेजेंट है। अब आ जाओ जो कि मेन पार्ट है इस चैप्टर का। और ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम आएंगे एक एक करके, ठीक है। तो चलो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? जो कि गैमेट को बना रहा है। इसको मैं इस organ that is producing the gametes, that is producing the gametes। मतलब मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो होगा टेस्टिस। ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है जो इस गैमेट को रिलीज करने में, मतलब जो इस गैमेट को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, और फीमेल ट्रैक में रिलीज करने में हेल्प करता है। वही है सेकेंडरी ऑर्गन्स। मैं इधर लिखता हूँ, those organs that helps in transport of the gamete। and make the gamete suitable so that it can bear the conditions inside female tract, so that it can bear the conditions inside female tract। इसका मतलब क्या हुआ? फीमेल ट्रैक यूजुअली एसिडिक होता है, ठीक है, ड्यू टू सम बैक्टीरिया उधर मतलब प्रेजेंट रहता है। अगर देखो, अगर हम डायरेक्टली, तुमको शायद पता ही होगा मेल गैमेट का नेम क्या है, वो तो है स्पर्म। अगर हम डायरेक्टली स्पर्म को छोड़ दें फीमेल ट्रैक के अंदर, मतलब वजाइना में, तो वो स्पर्म उधर ही मतलब मर जाएगा। तो उसके लिए ही ना ये ग्लैंड्स है यहाँ पर, मतलब कुछ कुछ ग्लैंड्स होता है। उस ग्लैंड्स का कुछ कुछ सिक्रीशन होता है जो कि स्पर्म के साथ मिक्स होता है, और उसके बाद हम उसको कॉमनली कहते हैं सीमन। ये सीमन को हम फीमेल ट्रैक में रिलीज करते हैं, ठीक है।
ग्लैंड देखो तीन होता है ग्लैंड इधर। मैं बाद में आता हूँ, अभी तो मैं शॉर्ट में थोड़ा सा लिख देता हूँ। एक तो होगा सेमाइनल वेसाइकल, एक होगा प्रोस्टेट ग्लैंड, एक होगा काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ उसमें। पहले देखो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या होता है, मतलब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कौन सा पार्ट बाहर से मतलब दिखता है। इधर मेल के लिए ये होता है पेनिस। ठीक है, अभी देखो लोकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इसको थोड़ा बहुत देख लो। ठीक है। हम्म। एक सेकंड। ठीक है, अब तुम लोग इधर ये देख पा रहे होगे ना, इधर ये, सॉरी, इधर ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है। ठीक है, टेस्टिस एक पाउच में रहता है, उसका नाम होता है स्क्रोटम। ठीक है, ये जो पाउच है इसका नाम है स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है, अच्छा इधर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में ना इधर स्क्रोटम भी आएगा। स्क्रोटम क्या है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पाउच इन विच द टेस्टीज आर प्रेजेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम मुझे बोलो, ये स्क्रोटम बाहर क्यों लटका के मतलब रहता है। हम्म, हैंग्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी, हैंग्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी टू, ये वैसा रहता है टू मेंटेन द टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, टू मेंटेन टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। एक्चुअली में स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ना बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए, जो कि बॉडी के अंदर पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको बाहर रखते हैं। ठीक है, अब देखो इधर ये टेस्टिस है और ये टेस्टिस को, ये टेस्टिस का शेप अगर ऐसा है तो इधर ये टेस्टिस को ऐसे करके काटा गया है, मतलब ऐसे करके ये टेस्टिस को काटा गया है। ठीक है, अब हम टेस्टिस को अगर ऐसे करके काट दें तो कैसे दिखेगा, दिखाता हूँ। ये एल एस है, एल एस अगर हम टेस्टिस का टी एस लेते हैं तो देखो ये कैसे लगता है, कैसा लगता है। मैं एकदम टेस्टिस का, अच्छा ठीक है, मैं टेस्टिस का मैं टी एस नहीं लेता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, एल एस से अभी थोड़ा देख लो, बाद में आता हूँ मैं, जो करना है बाद में आता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, तो पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे एसिसरी डक्ट्स में, पहले आते हैं ये सब क्या होता है। एसिसरी डक्ट्स तुम देख सकते हो इधर, हाँ, इधर तुम देख सकते हो क्या एसिसरी डक्ट, देखो ये है टेस्टिस, और ये टेस्टिस के अंदर ये देखो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है। देखो स्पर्म फॉर्मेशन किधर होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में। ठीक है, उसके बाद ये स्पर्म चला जाता है, किधर चला जाता है, स्ट्रेट टिब्यूल्स। उसके बाद चला जाता है ये रेटी टेस्टिस। उसके बाद देखो स्पर्म चला जाता है इधर, एक और एक ट्यूब है, ट्यूबुला इरेक्टी ऐसा कुछ ट्यूब है, और इफरेन डक्ट्स, हाँ। उसके बाद ये चला जाता है एपिडिडाइमिस। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे करके भी लिख सकता हूँ। देखो, अगर मैं वो होल ट्रैक अगर मैं लिखना चाहूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, नहीं होगा क्या, ट्रैक दैट द
sperm have to travel, that the sperm travels. देखो ये कैसा होता है, देखो ये होता है, देखो ऐसे बड़ा करते हैं। देखो ये कैसा होता है, पहले तो ये रहता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, उसके बाद ये कहाँ जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद देखो कहाँ जा रहा है, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। उसके बाद कहाँ जा रहा है, ये एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है इधर, ये इसको हम कहते हैं कि रटी टेस्टिस। उसके बाद ये जाता है इफरेंडक्ट्स। उसके बाद ये जाता है इधर भी, देखो ये इफरेंडक्ट्स इधर और जैसा मतलब कॉइल स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर दिया, तो इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। इधर ना बहुत ज़्यादा कॉइल स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे करके, मतलब बहुत ज़्यादा कॉइल स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में आ गया, एपिडिडाइमिस से ये किधर जाएगा, वास्ट डिफरेंस में आएगा। वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस से ये मतलब वास्ट डिफरेंस मतलब एन इंटू एपिडिडाइमिस, मतलब बहुत सारे एपिडिडाइमिस मिला के इधर वास्ट डिफरेंस होता है, इधर कुछ वास्ट डिफरेंस होता है। और उसके बाद ये वास्ट डिफरेंस से ये चला जाएगा, यहाँ पर देखो इसको लिखा है डाक्टस डिफरेंस, मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये वास्ट डिफरेंस है, ठीक है। वास्ट डिफरेंस से ये चला जाएगा स्पर्म डक्ट या स्पर्मेटिक कॉर्ड, वैसा कुछ मैं नहीं जाता, मैं एकदम डायरेक्टली मैं इसको इजैक्यूलेटरी डक्ट में ले जाता हूँ, इजैक्यूलेटरी डक्ट। उसके बाद ये चला जाता है यूरेथ्रा, और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट के आसपास ही ना तुम्हारा वो ग्लैंड्स रहता है जिसका सिक्रीशन आता है इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ लिए हैं, क्या है ट्रैक देख लो एक और बार। पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स, उसके बाद रेडी टेस्टिस, उसके बाद एफरेंडक्ट्स, उसके बाद एपिडिडाइमिस, उसके बाद वास डिफरेंस, उसके बाद इजैक्यूलेटरी डक्ट, उसके बाद यूरेथ्रा, उसके बाद यूरेथ्रा से आउटसाइड। इधर भी है देखो, एपिडाइमिस शो किया है, ये वाला पोर्शन एपिडाइमिस है, ठीक है। अब देख रहे हो, देखो ये है सेमिनिफेरस वेसिकल, ये है सेमिनिफेरस वेसिकल, और ये जो पार्ट है ये है इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। तो देखो एक चीज़, अगर मैं इधर कुछ करना चाहूँ, मैं इधर एक काम करता हूँ, ठीक है। मैं इधर एक सेक्शन लेता हूँ, टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो वो कैसे लगेगा, तो बोलो। देखो, अगर तुम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इधर जो है ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मैं इसको जूम करके एक बार दिखाता हूँ, ठीक है, बार बार नहीं दिखाऊंगा। इधर जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में उसका एक कट ले लिया, ठीक है। उसका कट लेने से वो कैसा दिखता है, अभी देखो वो, ठीक है। अभी वो सब देखो, ये जो ये जो चेम्बर्स है ना, ये चेम्बर्स के अंदर ऐसे ऐसे कुछ कॉइल्ड कॉइल्ड कुछ स्ट्रक्चर रहता है, इसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फेरस ट्यूब्यूल्स। अब देखो क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की यहाँ पे एक देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऐसा होगा, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल,
ठीक है, ये चीज़ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये चीज़ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर ये कुछ फ्लूइड रहता है इधर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स रहता है इधर, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस तुम इसको कह सकते हो, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। इसको तुम इंटरस्टिशियल स्पेस कह सकते हो, इंटरस्टिशियल स्पेस। अब देखो क्या होता है, ये चीज़ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये चीज़ है तुम्हारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ऐसा कुछ आ जा रही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फेरस ट्यूब्यूल। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर देखो दो चीज़ रहता है इधर, एक तो होता है ये गोल गोल सेल्स रहता है पेरिफेरी में, और भी एक टाइप का सेल रहता है, वो है सर्टोली सेल रहता है इधर, ऐसे कुछ रहता है, ठीक है। और इधर ये ब्लड सप्लाई रहता है, ब्लड सप्लाई तो रहेगा ही ना, ऐसे इधर ब्लड सप्लाई रहता है, यहाँ पे कुछ दूसरा कुछ सेल्स भी रहता है इधर, बस सेल का न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अब देखो ये जो पेरिफेरी में जो सेल है ना, इसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। ये अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत देख लो, इन डिटेल देख लो, ठीक है। अगर जब पढ़ा ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ा लेते हैं। और ये जो सेल है इसका नाम क्या है, इसका नाम है सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल के ऊपर ही तुमको दिखेगा स्पर्म्स, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ये स्पर्म इधर से न्यूट्रिशन ले रहा है सर्टोली सेल से। ये है ब्लड वेसल्स, ये है इंटरस्टिशियल सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, इंटरस्टिशियल सेल्स, बस इतना ही। और एक सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को तुम क्या कहोगे, बोलो 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 बोलो, एक सेकेंड। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म is known as spermatogenesis, is known as spermatogenesis। इसको थोड़ा बहुत याद रख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज देखो, सीमन किसको कहते हैं, सीमन हम लोग कहते हैं, इसको देखते हैं, देखो सीमन होता है स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ एसिसरी ग्लैंड्स। और एसिसरी ग्लैंड के अंदर कौन सा ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, काउपर्स ग्लैंड, और एक है प्रोस्टेट ग्लैंड। इन सबको मिला के सीमन होता है, ठीक है, इन सबको मिला के हम सीमन बोलते हैं, ठीक है। तो इधर आ जाओ, हम थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं अभी। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखो दो चीज़ होता है, एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आता है ये टेस्टिस, टेस्टिस से क्या स्पर्म बनता है, टेस्टिस से स्पर्म बनता है, ठीक है। सेकेंडरी ऑर्गन्स के अंदर आता है, एक है एसिसरी डक्ट्स और एक है एसिसरी ग्लैंड है ये, ठीक है, ये है एसिसरी ग्लैंड। और एसिसरी ग्लैंड्स के अंदर तीन टाइप का ग्लैंड होता है, एक है सेमिनल
वेसिकल, एक है प्रोस्टेट ग्लैंड, एक है काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, एसेसरी डक्ट्स मतलब क्या होता है? एसेसरी डक्ट्स वो डक्ट्स होता है जो कि सीमन को या स्पर्म को ले जाता है जहाँ से वो रिलीज हो सके। ठीक है, एसेसरी डक्ट्स वो होता है। और ये मेल ह्यूमंस में कौन कौन से एसेसरी डक्ट्स होता है? ये देखो एसेसरी डक्ट्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पे देखो, ये स्पर्म डक्ट्स है, स्पर्म डक्ट है, एपिडाइमिस है। अच्छा, इधर मैं स्पर्म डक्ट भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये वास्ट डिफरेंस के बाद आएगा स्पर्म डक्ट। ठीक है, वास्ट डिफरेंस, उसके बाद आएगा स्पर्म डक्ट। देखो, पहले सेमिनिफेरस टिब्यूल में स्पर्म बना। यहाँ पर ये जो टिब्यूल्स है ना, छोटा छोटा, देख, एक से बड़ा करते हैं इसको थोड़ा सा। यहाँ पर ये जो छोटा छोटा ऐसे ऐसे लोब्यूल्स देख रहे हो, इसके अंदर ना एकदम छोटा छोटा ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर से, इसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, और यहाँ से एक ट्यूब कनेक्ट होता है। यहाँ पे एक कॉमन एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है। इसको हम कहते हैं रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस कहते हैं इसको। और रेटिटेस्टिस से ये कनेक्ट होता है एपिडाइमिस में। ठीक है, एक ट्यूब से, उसको हम कहते हैं इफरेंट डक्ट्स। देखो देखो, पहले इधर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आया, उसके बाद आया ये क्या, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। उसके बाद देखो रेटिटेस्टिस। ये डायग्राम तुम लोग रेफर कर सकते हो। उसके बाद आया ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आया रेटिटेस्टिस। उसके बाद ये आया इफरेंट डक्ट्स। उसके बाद ये आया एपिडाइमिस। उसके बाद ये आया वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस किसके बाद आया? एपिडिडाइमिस के बाद। एपिडिडाइमिस मतलब बहुत सारा इसके अंदर ना कॉइल स्ट्रक्चर रहता है। उसके उसके बाद ये स्पर्म डक्ट आया। उसके बाद इजैक्यूलेटरी डक्ट। उसके बाद यूरेक्स। उसके बाद आउटसाइड। देखो, स्पर्म डक्ट ये ना, अगर स्पर्म डक्ट ये है तो वास्ट डिफरेंस का ही इधर होगा, इधर का ही होगा वास्ट डिफरेंस। और ये वाला पार्ट तो एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस। ठीक है, ये देखो कॉइल ट्यूब्स इन टेस्टिस, इसको ही हम कहते हैं क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब हम लोग डिटेल में आते हैं टेस्टीज में। पहले तो देखो टेस्टीज कितना नंबर में कितना होता है टेस्टीज, एक सेकंड बोलो। टेस्टीज आर टू इन नंबर, टू होता है इन नंबर। ठीक है, उसके बाद इसका शेप कैसा होता है? ओवल जैसा होता है, ओवल शेप। उसके बाद ये कहाँ रहता है? लाई विद इन द स्क्रोटम। इट लाई विद इन द स्क्रोटम के अंदर ही रहता है। और स्क्रोटम के अंदर भी ये कहाँ रहता है? स्क्रोटल सैक्स रहता है उसके अंदर, स्क्रोटल सैक्स। ठीक है, उसके बाद देखो, और स्क्रोटल सैक्स कहाँ रहता है? ये कहाँ रहता है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, outside the abdominal cavity, because for sperm formation 2 to 2.5 degrees Celsius temperature, less than the body temperature, less than the body temperature is required। ठीक है, उसके बाद देखो ईच टेस्टिस हैज़ अ नंबर ऑफ कॉइल ट्यूब्स, और जिसको हम बोलते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कुछ होता है स्ट्रक्चर, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ही क्या होता है, स्पर्म फॉर्म होता है। ठीक है, और एक चीज़ देखो, टेस्टिस से एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम क्या है बोलो। उस हार्मोन का नाम है, देखो टेस्टिस से एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम क्या है बोलो। इधर ऐसे करके इसको लिख रहा हूँ, हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम टेस्टिस, इस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये जो एक मेल को, जो मेल बनाता है, वो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। तुम लोग शायद बचपन में पढ़े होगे कि बेबी इज़ अ कॉमन जेंडर, एकदम सही है। अगर एक बच्चा छोटा है, हाँ, तो उसका तुम ना बाहर फिजिकल अपीयरेंस देख के तुम उसको नहीं ट्रैक कर सकते कि वो मेल या फीमेल है। जब वो अपना एडोलेसेंस एज में आता है तभी ये हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होता है। तो तभी एक मेल को एक मेल जैसा बॉडी देता है ये हार्मोन, और एक फीमेल का तो मैंने कोई ये दूसरा हार्मोन है उधर, वो हार्मोन यूज में लगता है। ठीक है, वो हार्मोन है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। छोड़ो, तो एडोलेसेंस एज में क्या होता है, एडोलेसेंस एज में हाँ, तो एडोलेसेंस एज में क्या होता है, मतलब वो 12 से 14 एज वाला जो पीरियड है, ठीक है, मेल के लिए। ठीक है, फीमेल के लिए थोड़ा सा कम रहता है। इसमें ये हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होता है, तो इसमें मेल का हेयर ग्रोथ, मतलब फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है, फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है। उसके बाद साइज ऑफ टेस्टिकल्स इंक्रीज हो जाता है, साइज ऑफ टेस्टिकल इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद इसका क्या होता है, और मुस्टैच होता है, लो पिच वॉइस हो जाता है, मतलब भारी वॉइस, लो पिच वॉइस मतलब भारी वॉइस हो जाता है। उसके बाद क्या होता है इसके अंदर, वो मस्कुलर ग्रोथ होता है, मसल्स इंक्रीज, ऐसा कुछ होता है, मतलब मस्कुलर ग्रोथ अच्छा रहता है। ठीक है, मस्कुलर ग्रोथ होता है, वाइड चेस्ट हो जाता है, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ये सब कुछ कुछ सिम्टम्स है इस हार्मोन का। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ यहाँ। अब देखो कुछ कुछ चीज़, अभी देखो इसको थोड़ा सा हटाते हैं अभी के लिए, तुम इधर चला जाओ। हाँ, अब आओ। ये एक बॉडी बिल्डर है, ठीक है, ये एक बॉडी बिल्डर है, ये एक बॉडी बिल्डर है। बॉडी बिल्डर देखे ही होगे तुम लोगों को भी शायद इच्छा होता है बीच बीच में कि मैं भी बॉडी बनाऊंगा। देखो, इस टाइप का ना फिजिक नेचुरली पॉसिबल बहुत मुश्किल है, मतलब ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसके लिए ये क्या लेता है, ये एक चीज़ लेता है, उसका नाम है स्टेरॉइड्स। ये स्टेरॉइड्स इंजेक्ट करता है, ये स्टेरॉयड इंजेक्ट करता है, और इस स्टेरॉयड के अंदर ही एक हार्मोन, मतलब स्टेरॉयड जो हार्मोन होता है ना, एंड्रोजन, एंड्रोजन के अंदर ही या स्टेरॉयड के अंदर ही टेस्टोस्टेरोन भी आता है। मतलब ये टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लेता है, ये टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लेता है, ताकि देखो इन लोगों का ना ये जॉ लाइन देखो कितना बढ़ गया, इन लोगों का ये मस्कुलर, मतलब इधर ये मसल ग्रोथ तुम देखो कितना बढ़ गया, कितना स्ट्रेटेड फिगर हो गया। ऐसे पॉसिबल नहीं है। और फॉर फीमेल बॉडी बिल्डर्स भी, फीमेल बॉडी बिल्डर्स का तो मतलब बहुत ही मुश्किल है बॉडी बनाना। फीमेल बॉडी बिल्डर का तो नेचुरली बॉडी बिल्डिंग करना पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। हाँ, ये हार्श है लेकिन ये ट्रूथ है, क्योंकि फीमेल के अंदर क्या थोड़ी टेस्टीज होता है, तो फीमेल के अंदर ये हार्मोन ही नहीं आएगा, और ये अगर ये हार्मोन नहीं आएगा तो मसल होगा, लेकिन ये मसल ग्रोथ इतना वाइड नहीं हो सकता जो कि तुम लोग देखे होगे कि फीमेल बॉडी बिल्डर में। और जब ये फीमेल, जब ये टेस्टोस्टेरोन ये लेते होंगे ना, हाँ, तब
तब क्या होता है, तब उनके अंदर कुछ कुछ डिफ़िकल्टीज हो जाता है। तब उसके अंदर देखने को मिलता है कि उन लोगों को जो ब्रेस्ट साइज होना चाहिए वो नहीं आता, उन लोगों को जो हिप वाइडनिंग होना चाहिए वो नहीं होता। बीच बीच में कुछ कुछ केसेस में जॉ लाइन भी उन लोगों को मतलब ये लड़कों जैसे हो जाते हैं। और उन लोगों का थोड़ा बहुत बियर्ड भी आ जाता है कुछ कुछ केसेस में, या हेयर ग्रोथ मतलब बढ़ जाता है बेसिकली फीमेल्स में। ठीक है, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है ये कुछ। ठीक है। ठीक है। अब देखो एपिडिडाइमिस क्या होता है। एपिडिडाइमिस एक कॉइल स्ट्रक्चर होता है, इतना तक कि तुम इसको याद रखो, एक कॉइल स्ट्रक्चर होता है जो कि मतलब बाहर से भी तुम इसको फील कर सकते हो। ठीक है। ईच एपिडिडाइमिस लाइज इन द स्क्रोटम इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विथ टेस्टिस, इसको याद रख सकते हो। ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहता है विथ टेस्टिस, मतलब एकदम टेस्टिस को सटक के ये रहता है। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी विथ टेस्टिस। अब एक और देख लो, वास्ट डिफरेंस क्या होता है। देखो वास्ट डिफरेंस स्टार्ट होता है किधर, स्टार्ट फ्रॉम एपिडिडाइमिस। ये सब पॉइंट ना एक्चुअली में सेल्फ स्टडी का पॉइंट है, तो मैं इन सबको थोड़ा सा क्विकली जाता हूँ। ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम एपिडिडाइमिस। ठीक है। उसके बाद इसके बाद क्या आता है, स्पर्म डक्ट आता है। ठीक है, इसको भी मतलब उतना कुछ नहीं है। यूरेथ्रा क्या होता है, देखो ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तुम लोग क्या यूरिनरी सिस्टम तुम लोग क्या पढ़े होगे। हाँ बिल्कुल पढ़े होंगे तुम लोग। तो यूरिनरी सिस्टम में मतलब ट्रैक क्या था यूरिन का, किडनी, उसके बाद यूरेटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लडर, एक सेकेंड, यूरिनरी ब्लडर, उसके बाद यूरेथ्रा। इधर भी हम अल्टीमेटली तो यूरेथ्रा में ही आ रहे हैं ना। देखो 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 मैंने इधर क्या पढ़ा, इधर भी देखो अल्टीमेटली हम कहाँ कहाँ आ रहे हैं, यूरेथ्रा में ही आ रहे हैं इधर। देख रहे हो ना। तो देखो फॉर मेल्स ये है सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए। फॉर मेल्स यूरेथ्रा is also known as urinogenital duct, urinogenital duct। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इससे यूरिन भी पास होता है, इससे स्पर्म भी बाहर आता है। ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स में। फीमेल का ट्रैक अलग है, ये यूरिन और गैमेट्स का। ठीक है, ये टोटली अलग है। और ये पेनिस के अंदर होता है, प्रेजेंट इनसाइड पेनिस, प्रेजेंट विद इन पेनिस, इनसाइड पेनिस। उसके बाद देखो पेनिस क्या होता है। पेनिस एक इधर लिख देता हूँ, इधर तो लिखा ही है ना। पेनिस होता है एक मस्कुलर ऑर्गन, पेनिस इज अ मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन जो कि इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है, इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट। अगर इरेक्टाइल टिश्यू नहीं है तो इरेक्शन नहीं होगा, अगर इरेक्शन नहीं होगा तो कॉपुलेशन नहीं होगा, अगर कॉपुलेशन नहीं होगा तो सीमन फीमेल ट्रैक में जाएगा नहीं, अगर सीमन फीमेल ट्रैक में जाएगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो बेबी का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर छोटा सा करके मैं एक सीमन का डेफिनेशन लिख देता हूँ, इधर मैं दो लिख दिया हूँ कि क्या होता है सीमन। देख लो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, इधर देखो। सीमन इक्वल टू, देखो ये होता है थिक
वाइटिश लिक्विड, ठीक है, कंटेनिंग स्पर्म, containing sperm, and secretion from accessory glands of and secretion from accessory glands of male reproductive system। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, क्योंकि ये अब मैं फीमेल अभी अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये बहुत टाइम ले लेगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू भाई सबको, और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो, ठीक है। थैंक यू। 100 सब्सक्राइबर जब मेरा फुल हो जाएगा तब एक केक काटूंगा, ठीक है। तो चलो ऐसे ही पढ़ते रहिए, बाय।